नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे सॉल्व करवाएंगे एनटीपीसी के मैथ के प्रश्न सेकंड शिफ्ट के। चलिए दोस्तों, पहला देखिए प्रश्न एक वर्क एंड टाइम से पूछा गया है, बिल्कुल हूबहू सेम सवाल, कुछ भी हमने वैल्यू वगैरह भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया था, ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 5 दिनों में बी ने अकेले कार्य किया हो तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। ये वर्क एंड टाइम का सवाल था। इसके हमने ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं इसका आंसर कैसे आएगा। यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को अगर 20 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, दोनों को पहले वर्ग निकाल लेंगे तो 20 30 का एलसीएम आएगा 60। इसकी अगर हम क्षमता निकालते हैं 3 आएगी, इसकी क्षमता कितनी आएगी 2। ये सब हमने कराया हुआ है अपने वीडियो पे, प्रीवियस वीडियो पे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्षमता आ गई, लास्ट में बोला यदि अंतिम 5 दिनों में बी ने अगर अकेले कार्य किया है तो इसकी क्षमता 2 है। 5 दिन अगर काम किया होगा तो कितना कार्य कर लिया होगा, 2 की क्षमता से 5 दिन यानी 10 काम कर लिया होगा। यानी टोटल 60 में से पहले हम 10 को माइनस कर देंगे, यानी हमारे पास टोटल काम कितने बचे हुए हैं 50। 10 दिन तो चलो ठीक है, यहाँ पर 5 दिन तो इसके हैं ही बी के। अब यहाँ पर ये 50 दिन का जो वर्क बचा हुआ है, 50 वर्क है, ये दोनों मिलकर करेंगे 3 2 5, यानी इससे 5 से भाग देंगे तो 50/5 से भाग देंगे यानी 10 दिन। 10 दिन तो इधर हो गए। अब 5 दिन इन्होंने अंतिम किया, यानी टोटल इसका जो आंसर आएगा 15 दिन आएगा। इसका सही आंसर होगा 15 दिन। इस प्रश्न में ऑप्शन भी दिया हुआ था 15 दिन। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, बिल्कुल 100% दोस्तों सही बता रहे हैं, हूबहू वैल्यू भी यही आई है, कुछ भी हमने चेंजमेंट नहीं किया हुआ है। दूसरा प्रश्न हमारा पूछा गया था, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, यदि इसके भुजाओं के मध्य बिंदु पी क्यू आर है। अब मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज एबीसी मान लेते हैं। एबीसी होगा, एबीसी लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज एबीसी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मध्य बिंदु है ना, ये मान लेते हैं पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। इसका एरिया पूछा गया है। हमेशा याद रखिए पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा, जो पी क्यू आर का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 1/4 और ट्रायंगल यानी जो बड़ा वाला होता है ना एबीसी के एरिया के बराबर होगा। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए 1/4, अगर हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो √3 बाई क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी दिया हुआ है क्वेश्चन पे 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 4 कर देंगे, 4 से 4 कट गया। इसका जो सही आंसर आएगा √3 आएगा। तो पूछा गया था पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बिल्कुल सेम सवाल आया था। जिसको भी डाउट हो, जो भी पेपर दिया हो आपके नज़दीकी, उससे आप कंफर्म कर लीजिएगा, बिल्कुल यही प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, बीसी को इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि बीसी बराबर सी। अब देखिए एबीसीडी क्या एक समांतर चतुर्भुज है, इसको अगर हम एक भुजा अगर सी की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला ही आएगा। इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ था, समांतर चतुर्भुज एबीसी का एरिया बराबर होगा। दूसरा दिया हुआ था समांतर चतुर्भुज से एरिया के कम होगा। इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन दिया था, आधा होगा या तो इसके बराबर ही होगा। ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा जो भी आकृति, इसी रिलेटेड आया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है इस क्वेश्चन पे वैल्यू थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, लेकिन पी और क्यू में कुछ दिया हुआ था और पी क्यू को रेशियो पूछा गया था। ठीक है ना, एक तरीके से कुछ नंबर इसी तरीके से थे डेसिमल में, और इसमें रेशियो पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन का आप कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न बिल्कुल सेम पूछा गया था, इसकी वैल्यू भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसमें बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम नंबर से आया था। एक कक्षा के सभी छात्रों का औसत दिया हुआ था, सभी छात्रों का औसत 16.8 है तथा लड़कों का औसत 15.4 है तथा लड़कियों का औसत 18.2 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा गया था। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, बिल्कुल हूबहू, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सभी छात्रों का औसत दिया हुआ है, लड़कों को एक तरफ लिखेंगे 15.4, लड़कियों को लिखेंगे 18.2, एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 16.8। इनका दोस्तों एलिगेशन जिन्होंने पढ़ा होगा तो उन्हें ये रूल पता होगा। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 1.4 आएगा, इसका भी 1.4 आएगा, कट जाएगा यानी 1:1 आएगा। इसका जो सही आंसर आएगा 1:1 ऑप्शन में भी दिया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल सेम जैसे आए हैं वैसे करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न और आया है, पार्टनरशिप का लिखा हुआ 3 लोगों की पूंजी का अनुपात 1:2:1/3/1/4 है। यदि कुल लाभ 15,600 है तो बड़े वाले भाग का हिस्सा बताइए। अब देखिए यहाँ पर पहले फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/2 और जो 1/3 इस तरीके से लिखा हुआ है हमारा। सबसे पहले आप करना क्या, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 12 आएगा। इनको पूर्णांक में पहले रेशियो को बना लेंगे, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो इस तरीके से आएगा 6:3 × 12 और 4×3 = 12, ये आ गया। ठीक है ना, इसमें बड़े वाला भाग यानी 6 पूछा गया है। टोटल दिया हुआ है कुल लाभ 15,600 है, यानी 6 4 10 3 13। 13 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 15,600।
1 की यूनिट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26 यानी 1200 आएगा। पूछा क्या गया, बड़े वाले यानी 6 का पूछेंगे ना तो 7200, कितना आएगा 7200। इस प्रश्न में ऑप्शन भी दिया हुआ था, जिन्होंने 7200 लगाया होगा बिल्कुल सही था, बिल्कुल सेम प्रश्न था। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, एक हमारा प्रश्न पूछा गया था प्रॉफिट लॉस का, लिखा हुआ था यदि किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचने की बजाय 14% पर बेचा है तो 33 रुपये अधिक मिलते हैं। ये भी बिल्कुल वैल्यू बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया है। अब देखिए दोनों हमारे लाभ है ना, जिनका डिफरेंस होगा यानी 2%, 2% की वैल्यू यानी 33 रुपये अधिक में बेच रहा है। 100% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 से भाग कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 50 आएगा, यानी इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 5×15 एक 16 यानी 1650 रुपये। मतलब 1650 रुपये, इसमें भी ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ था। इसके बाद दोस्तों दो प्रश्न आपको डीआई के मिले थे। डीआई के प्रश्न आप मान सकते हैं एक तरीके से जैसे सर्कल टाइप बने होते हैं, इस तरीके से पूछा गया था। तो ये डीआई के प्रश्न हमको नहीं मिल पाए सही से, लेकिन डीआई के 2 प्रश्न आए थे, ये बिल्कुल सत्य है। और दोस्तों एक इसके बाद एक रीजनिंग का भी प्रश्न मिला हुआ है। उसमें देखिए वहाँ पर जो गोल गोल एक मेज होता है, इसी तरीके गोला, इसमें कई दोस्त बैठे होते हैं, उनके बगल में ये, इनके बगल में, इस तरीके से आया था एक रीजनिंग का प्रश्न। तो दोस्तों जितनी भी जानकारी मिली है आपके सामने शेयर किया है। अगर अच्छा लगे तो सभी लोगों को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों